कहते हैं कि बिना कंप्यूटर के चैप्टर्स पढ़ना और समझना बड़ा मुश्किल है। पर अगर हम कंप्यूटर के चैप्टर्स को, कंप्यूटर के प्रैक्टिकल को भी कुछ इस तरह से पढ़ेंगे ना, तो कंप्यूटर हमें बहुत आसान लगने लगेगा। हेलो बच्चों, आज है कंप्यूटर की क्लास और कंप्यूटर की क्लास में आज का टॉपिक है फॉर्मेटिंग इन वर्ड 2019। अब अगर आपने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं पढ़ा है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की क्लासेस चैनल के प्लेलिस्ट पे उसको ज़रूर देखिएगा, तभी आपको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वर्ड में वो समझ में आएगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ हमें क्या जानना जरूरी है कि फॉर्मेटिंग होता क्या है। तो पहले एक स्टोरी सुन लीजिए आप। ये फादर हैं और ये उनका बेटा है। पापा, माई स्टोरी इज़ रेडी, हैव अ लुक। बेटे ने फादर से कहा कि पापा मेरी कहानी रेडी हो गई है। उसने कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे टाइप करके रेडी किया है और अपने पापा को बोल रहा है कि आप इसे देखने के लिए आइए। तो फिर फादर ने बोला, नाइस, लेट्स ऐड सम मोर फन टू द स्टोरी। तुम्हारी स्टोरी अच्छी है पर उसमें कुछ और चीज़ें ऐड करो, मतलब उसमें और भी चीज़ें जोड़ो। सो योर प्रिंसेस गेट्स द गोल्ड कॉइन इन द स्टोरी एंड सी फ्लाइज अवे एट द एंड। तो तुम्हारी राजकुमारी को एक सोने का सिक्का मिल जाता है और लास्ट में वो उड़ जाती है। तो बच्चे ने बोला यस। तो ये सारी चीज़ें आगे, द स्टोरी हैज़ डिफरेंट सीन्स, ऐड सम हेडिंग्स फॉर ईच सीन, मेक इट मोर वंडर प्रेजेंटेबल। तो उसके फादर ने बोला कि तुम्हारी स्टोरी बहुत अच्छी है और अलग अलग सीन भी है स्टोरी में, तो उसको सीन के अकॉर्डिंग उसको क्या करो, टाइटल्स दो उसके, और उसमें बोल्ड अलग अलग लेटर्स के स्टाइल डालो तो ये और इंटरेस्टिंग दिखेगी। यू मीन फॉर्मेटिंग। तो बच्चे ने तुरंत समझ लिया और उसने बोला, अच्छा आपका मतलब है मुझे फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। आई विल डू दैट, आवर टीचर हैज़ टोल्ड अस हाउ टू डू इट। तो मैं करूँगा क्योंकि मेरी टीचर ने मुझे बताया है कि कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। लेकिन अब फॉर्मेटिंग में जाने से पहले फॉर्मेटिंग है क्या वो जानना ज़रूरी है। जैसे ये स्टोरी आपने देखी, ये जो पूरा लेआउट है ये फॉर्मेटिंग है। कैसे फॉर्मेटिंग है कि आपने देखा यहाँ ऊपर जो लिखा है फॉर्मेटिंग इन वर्ड 2019, इसका जो लेटर का साइज़ है ये क्या है, बहुत बड़ा है, ठीक है। इसके पीछे एक सिंबल डाला गया है हैश का, ओके। इसके साथ ही साथ ये जो है, जो बच्चे और फादर जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके आगे ये एक डिज़ाइन डाली गई है कि ये स्टेटमेंट इसकी तरफ से आया है। जो स्टेटमेंट ये दे रहे हैं उनका जो लेटर का फॉन्ट का साइज़ है वो छोटा है और साथ ही साथ इटैलिक में है, मतलब आप देख रहे हैं थोड़ा तिरछा लिखा हुआ है, तो ये इटैलिक है। इसके अलावा इसमें आप देखिए ऐसे आपको बहुत सारे ऐसे फॉर्मेट्स दिख जाएंगे, डिज़ाइन। नॉर्मली आप कॉपी में जब भी कुछ लिखते हो तो या तो कर्सिव राइटिंग लिखते हो या स्ट्रेट लिखते हो, या तो आप जो क्वेश्चन है वो कैपिटल लेटर में लिख लोगे, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो, लास्ट में आप फुल स्टॉप देते हो या क्वेश्चन मार्क देते हो। ये कॉमन चीज़ें हैं जो आप अपनी कॉपी में फॉर्मेट करते हो अपना। लेकिन जब हम कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ बनाते हैं ना तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास डिज़ाइन करने के। वो सारी चीज़ें जो उससे आपका पूरा जो दिख रहा है ना कॉपी में या कंप्यूटर में, उसको पूरा चेंज हो जाए उसका अपीयरेंस, उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो डेफिनेशन आप क्या बोलोगे, देखिए, वी कैन ब्यूटीफुली टेस्ट इन वर्ड चेंजिंग द अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट इज कॉल्ड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। जब आप अपने किसी भी पेज का जो भी आपने टाइप किया है उसको चाहे लेफ्ट करें या राइट करें, उसको बड़े लेटर्स में लिखे, छोटे लेटर्स में लिखे, उसके कलर चेंज करें, ऐसा जो भी चीज़ें आप अपने टेक्स्ट में चेंज करते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है ना, अप्लाइंग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, इसमें क्या है, यहाँ पे सामने एक सिंबल दिया हुआ है, ये शेडेड कलर से लिखा हुआ है, ये बोल्ड लेटर्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके लेआउट को, इसको जो आप देख रहे हैं उसको चेंज कर रही है। पूरा क्या है, हमने इसको फॉर्मेटिंग किया, नॉर्मल नहीं लिखा है जैसे ये सारी चीज़ें नॉर्मल लिखी हुई हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे मैंगो विथ रेड क्रेयॉन एंड इन कर्सिव राइटिंग। मैंगो आपको लिखना है, आपको बताया गया है, आपको बोला गया है कि आप मैंगो लिखिए, और मैंगो कैसे लिखना है, तो रेड कलर से लिखना है और कर्सिव राइटिंग में लिखना है। तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं रेड कलर से कर्सिव राइटिंग में। चॉकलेट आपको ब्लू कलर से लिखना है और सारी स्पेलिंग कैपिटल लेटर में होनी चाहिए। ऑरेंज आपको ग्रीन कलर से लिखना है और उसमें नीचे रेड अंडरलाइन करना है। और चिप्स आपको पिंक कलर से लिखना और उसका फर्स्ट लेटर सिर्फ कैपिटल हो। तो ये चारों चीज़ें आप फॉर्मेटिंग अपनी कॉपी में कर सकते हैं। यानी कॉपी में आपने सिंपल तरीके से मैंगो, चॉकलेट, ऑरेंज, चिप्स जैसे यहाँ लिखा है ऐसे नहीं लिखा, बल्कि आपने उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर दिए, कलर चेंज कर दिया, राइटिंग का स्टाइल चेंज कर दिया। तो वो क्या हो गया, आपने अपनी कॉपी में कलर, राइटिंग स्टाइल, बॉर्डर, टेक्स्ट सारी चीज़ें चेंज की। यानी आपने क्या किया है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग की है। समझ में आया आपको? आप अपनी कॉपी में भी ये चीज़ें कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर में ही करें। अब सबसे पहले फॉर्मेटिंग का सबसे बेसिक पार्ट क्या आता है, वो होता है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। बोल्ड मतलब
बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होना, जैसे कि ये लिखा हुआ है बोल्ड। इटैलिक मतलब जैसे आप कर्सिव राइटिंग लिखते हैं ना, तो ये राइट साइड थोड़ा झुका हुआ होता है, वो होता है इटैलिक। और अंडरलाइन मतलब जो भी आप लिखें उसके नीचे एक अंडरलाइन हो जाएगा। आप अंडरलाइन का लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो बोल्ड, दिस ऑप्शन मेक्स द टेक्स्ट डार्क एंड थिक। ये क्या है, ये सारे बोल्ड हैं। और बोल्ड, अगर आपको शॉर्टकट में बोल्ड ऑप्शन पे जाना है, आप पूरा स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते हैं, तो आप कीबोर्ड में क्या दबाओगे, Ctrl+B लेटर, दोनों को साथ दबाओगे तो ऑटोमेटिकली आपने जो टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है कि मुझे ना यहाँ से लेके यहाँ तक सारे लेटर्स बोल्ड चाहिए, तो आप पहले यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लो और Ctrl+B दबा दो, तो सारा जो है ये बोल्ड लेटर में हो जाएगा। फिर आते हैं इटैलिक में। द टेक्स्ट स्टैंड टुवर्ड्स द राइट व्हेन वी सेलेक्ट द ऑप्शन। जैसे ही हम इटैलिक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आपका टेक्स्ट जो है वो राइट साइड की तरफ झुक जाता है। और इसके लिए सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ आपको इटैलिक करना है, तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड पे दबा दीजिए Ctrl+I, I फॉर इटैलिक, तो ऑटोमेटिक ये पूरा जो है वो इटैलिक में लिखा जाएगा। फिर आता है अंडरलाइन। द ऑप्शन ड्रॉज अ लाइन अंडर द टेक्स्ट। जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो उसके नीचे मान लीजिए आपने कोई डेफिनेशन लिखी, उसमें आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है और आप चाहते हो उसको अंडरलाइन कर दो, तो आप पूरा लाइन तो खींचोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, अंडरलाइन ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। तो उसके लिए क्या करना है, पूरा यहाँ से यहाँ तक आपको अंडरलाइन चाहिए, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+U जा करके कीबोर्ड में दबा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ से यहाँ लाइन खिंचा जाएगी। लेकिन अब इसको कंप्यूटर में स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंप्यूटर अपना ऑन करना है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, और वर्ड में सबसे ऊपर एक ऑप्शन होता है, सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, वो है होम ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको जिस लेटर को बोल्ड, अंडरलाइन या इटैलिक करना है, वहाँ पर आप इसको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, RACHNA, ठीक। अब मुझे इस रचना को बोल्ड लेटर में करना, तो मैं क्या करूँगी, पहले रचना को सेलेक्ट कर लूँगी कर्सर से, सेलेक्ट द टेक्स्ट। इसके बाद सेकंड नंबर पे मैं जाऊँगी होम पेज पे। होम पेज पे जैसे ही होम टैब पे गए, होम टैब पे जाते ही आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखेगा BIU, तो आप इसमें अगर आपको बोल्ड करना है तो B सेलेक्ट करिए, I करना है, इटैलिक करना है I सेलेक्ट करिए, अंडरलाइन करना है तो U सेलेक्ट करिए। और अगर ये स्टेप तो आपको लिखने को आएगा, अगर आपको डायरेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, Ctrl+B फॉर बोल्ड, Ctrl+I फॉर इटैलिक एंड Ctrl+U अंडरलाइन। तो ऑटोमेटिकली जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे वो ये चेंज हो जाएगा तुरंत अपने आप। और सिर्फ एक ही नहीं, आपने पूरा जो पेज भर दिया है, कोई पोएट्री लिखी है आपने और आपको लग रहा है उस पोएट्री को ना इटैलिक में करते हैं, थोड़ा तिरछा तिरछा रहेगा तो बहुत सुंदर लगेगा, पूरी पोएट्री को सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+I दबा दीजिए, पूरी पोएट्री एक साथ इटैलिक में हो जाएगी, आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब आपने जो स्टोरी या पोएट्री लिखी है उसमें आपने बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन तो कर दिया, ठीक, लेकिन अब आप चाहते हो कि जिस पेज पे लिखा है उस पेज पे चारों तरफ एक बॉर्डर भी हो। तो नॉर्मली जब हम कॉपी में करते हैं बॉर्डर तो हम स्केल लेते हैं, स्केल से बनाते हैं, तरह तरह के कलर का यूज़ करते हैं, बट जब हम कंप्यूटर में बॉर्डर करते हैं ना तो बहुत आसान तरीका होता है, कंप्यूटर पे बने बनाए बॉर्डर्स आते हैं, आपको सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। कैसे सेलेक्ट करना होता है, तो इसके लिए फिर से आप फिर उसी अपने फेवरेट होम टैब में जाइएगा। सबसे पहले आप होम टैब में जाइए और उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ लिखा होगा बॉर्डर ऑप्शन। बॉर्डर ऑप्शन पे जैसे ही आप जाते हैं तो आपको एक लंबी सी लिस्ट दिख जाएगी बॉर्डर के टाइप्स की, और उसमें से आपको जो भी बॉर्डर चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपके पेज के चारों तरफ वैसा ही बॉर्डर आ जाएगा। नॉर्मली जब हम कॉपी में ड्रॉ करते हैं तो ऐसे ऐसे वाला बॉर्डर बनाते हैं, या फिर आप पत्तियों वाला बॉर्डर बना लेते हैं, या फिर आप इस तरह का बॉर्डर बना लेते हैं। मतलब हम अपने दिमाग से जो भी हमें थॉट आता है हम बॉर्डर डिज़ाइन करते हैं, बट कंप्यूटर के साथ प्लस पॉइंट है कि आपको बने बनाए बॉर्डर मिल रहे हैं, आपको बस इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना और आपके पूरे पोएट्री के चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा। तो बॉर्डर के स्टेप क्या हैं, होम टैब, बॉर्डर ऑप्शन, सेलेक्ट द बॉर्डर और शेडिंग जो भी चाहिए, और इस तरह से आपका क्या आएगा, बॉर्डर टैब आ जाएगा। अब जब बॉर्डर टैब आता है तो आपको क्या करना है, बॉर्डर टैब में ये देखिए पूरा स्टाइल आता है, आपको लाइन कितनी चौड़ी चाहिए बॉर्डर के लिए, आपको बॉर्डर के लाइन का कलर क्या चाहिए, ठीक है, ये आप यहाँ से सारी चीज़ें सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ बॉर्डर का टाइप सेलेक्ट किया और खूब मोटी सी लाइन बॉर्डर में आ गई। यहाँ सारे ऑप्शन दिए हुए, मोटी लाइन चाहिए, पतली लाइन चाहिए, डॉट डॉट चाहिए, ब्लू कलर का बॉर्डर चाहिए, रेड कलर का, जो भी कलर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। आप सारा सेलेक्ट करके लास्ट में ओके बटन दबा दीजिए। जैसे ही आप ओके बटन दबाइएगा, आपका जो पोइट्री है उसके चारों तरफ जैसा आप बॉर्डर चाह रहे थे वैसा बना बनाया आपको मिल जाएगा।
तो आपने बॉर्डर अप्लाई किया, लेकिन अब आप एक आर्टिस्टिक बॉर्डर चाहते हैं। कहते हैं ना हम लोग कितना चीज़ें हमें मिलती है, हमको लगता है और अच्छी मिल जाए। आपने बॉर्डर अप्लाई किया, आपको मज़ा नहीं आया, तो आपने सोचा चलो आर्टिस्टिक बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो फिर से आप क्या किए, आप फिर से बॉर्डर टैब में गए और आपने वहाँ पर ऑप्शन देखा क्या कि आपको बॉर्डर का स्टाइल भी अलग अलग तरह का मिल रहा है, जैसे एरो वाले बॉर्डर मिल रहे हैं। तो आप उसको लगा कर उस पर जैसे सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक प्रीव्यू आता है कि आपका बॉर्डर कैसा दिखेगा, सैंपल आता है। आपने देखा अच्छा ये मुझे अच्छा लग रहा है, चलो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके कर लेते हैं। इस तरह से आपको क्या हो जाता है, आपको मिल जाता है आर्टिस्टिक बॉर्डर। जैसे कि इस पेज पे क्या बनाया गया है, आर्टिस्टिक बॉर्डर बनाया गया है। और अगर आपको बॉर्डर पसंद नहीं आया, आपने सेलेक्ट कर लिया और पसंद नहीं आया, अब आप उसको हटाओगे कैसे, तो आप क्या करोगे, रिमूव अ बॉर्डर सेलेक्ट ऑप्शन करके बॉर्डर को रिमूव कर दोगे, तो वो बॉर्डर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। इसके बाद आता है अप्लाई शेडिंग टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट। अब हमने बॉर्डर भी बना लिया, जो हमें लिखना था वो हमने लिख करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर दिया। अब हम उसके अंदर थोड़ी शेडिंग चाहते हैं। शेडिंग जैसे कि आपको कलर से अलग अलग कलर, 3 कलर दिया गया और आपको बोला जाए कि आप जो है ब्लू से लिखो वर्ड, रेड से लिखो वर्ड WORD, और उसके बाद उसको ब्लू से शेडिंग कर दो डबल। तो आपने नीचे शेडिंग की, तो आपने इसमें क्या मार्कर का इस्तेमाल किया और आपको टाइम लगा, ठीक है, और उतनी फिनिशिंग भी नहीं आई। तो अब आपको क्या करना है, आप कंप्यूटर पे अगर यही काम करते हैं तो आपको कुछ ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। एज़ यूजुअल पहला ऑप्शन होम टैब है, जो भी आप फॉर्मेटिंग कर रहे हैं उसके लिए सबसे कंपलसरी होम टैब है। होम टैब पे जाते ही आप बॉर्डर ऑप्शन में जाते हैं और बॉर्डर में भी शेडिंग ऑप्शन आता है। जैसे ही बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसमें ढेर सारी लिस्ट खुलती है कि किस तरह की शेडिंग चाहिए। आप अपने अकॉर्डिंग उसमें शेडिंग जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ना, वो शो करते जाएगा कि ये कैसा दिखेगा। तो जो भी आपको दिखने में अच्छा लग रहा है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद आपने शेडिंग टैब सेलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया, कलर भी सेलेक्ट कर लिया शेडिंग का, और बहुत अच्छे से आपका वो शेडिंग भी हो गया ओके बटन दबाते ही। तो इस तरह से आपने शेडिंग भी कर ली। अब आपको क्या चाहिए, आपकी पोइट्री में जो इम्पॉर्टेंट लाइन है या स्टोरी में जो इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप उसके आगे बुलेट या नंबरिंग्स या सिम्बल्स डालना चाहते हैं। ठीक, तो सिम्बल्स कैसे पढ़ते हैं, तो सिम्बल कई तरह के होते हैं जो अलग अलग डिज़ाइन के आपको मिल जाएंगे। जैसे हम भी कॉपी में ना अलग अलग सिंबल बनाते हैं। जैसे अगर कहीं टाइम लिख रहे हैं तो घड़ी का सिंबल बना देते हैं, अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उंगली इस तरह से एरो का सिंबल बना देते हैं। वो सारे सिंबल्स हैं और बुलेट्स हैं। तो अब बुलेट इज़ ए स्मॉल सिंबल यूज टू मार्क ईच आइटम। जिसे भी आपको मार्क करना, आप चाहते हैं कि हमारी टीचर इस सारे पॉइंट्स पे ध्यान दे, तो आप वहाँ पर उसके आगे एक सिंबल्स लगाते हो। इसके लिए अप्लाई करने के लिए फिर से हमें होम टैब पे जाना है। होम टैब खुलते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन आ जाएंगे। और बुलेट्स एंड नंबरिंग कई तरह के होते हैं। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एग्जांपल के तौर पे, बिना कंप्यूटर के भी आप कॉपी में देखिए, किताब में सब मिल जाएंगे। ये सारे बुलेट्स होते हैं। डॉट है, सर्कल है, स्क्वायर है, 4 स्क्वायर्स हैं, एरो हैं, टिक मार्क है, ये सारे बुलेट्स हैं। और अगर आप नंबरिंग सेलेक्ट करते हैं तो कई तरह के आएंगे। जैसे नॉर्मल 1 2 3, और ये घेरा हुआ है 1 2 3, ये रोमन 1 2 3, कैपिटल ABC, स्मॉल ABC। इस तरह से आपको कई तरह के नंबरिंग ऑप्शन भी आएंगे। जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए सूटेबल लग रहा है, उसको आप अप्लाई कर दें सेलेक्ट करके। तो जैसे मैंने नंबर सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, नंबर्स में आ गया कि मुझे कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। क्रेयॉन्स, आपने पापा को पर्ची बना के दी और आप चाहते थे कि कंप्यूटर में लिख करके दो, तो आपने क्रेयॉन, शीट, ग्लू, स्केच पेन और सीजर लिखा। लेकिन आपके पापा लाइन से उसको देख लें, इसलिए आपने क्या किया, उसके आगे नंबरिंग कर दी कि मुझे टोटल 5 आइटम चाहिए। तो आपको टाइप नहीं करना पड़ा, आपने बस इसको सेलेक्ट किया, नंबरिंग ऑप्शन पे गया और जितनी लिस्ट थी सबके आगे ऑटोमेटिक नंबर पड़ गया। इससे आपका क्या हुआ, समय बच गया। तो इस तरह से हमने फॉर्मेटिंग कर ली। और फॉर्मेटिंग की जो मेन लाइन है, हम क्या क्या पढ़ा हमने, फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट। ये आपको फिलिंग द ब्लैंक में आ सकता है कि फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट मीन्स चेंजिंग द डैश एंड डैश ऑफ द टेक्स्ट, अपीयरेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ द टेक्स्ट। फॉन्ट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ टाइपिंग कैरेक्टर, लेटर, सिम्बल्स ऑफ द सेम साइज, स्टाइल एंड डिज़ाइन। फॉन्ट बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई कैरेक्टर, लेटर या सिंबल टाइप करते हो वो सब फॉन्ट है। बोल्ड मेक्स द टेक्स्ट डार्क एंड थिक, अंडरलाइन हाईलाइट द टेक्स्ट बाय लाइन अंडर द टेक्स्ट, and italic stands text towards the right when the select the option. The position of the text or the way the text appear with respect to the margin in a document is called alignment. Alignment किसको कहते हैं, ये मैंने आपको शायद नहीं बताया है, तो मैं आपको बता दूं। अलाइनमेंट बेसिकली क्या होता है, जब आपको कोई चीज़, जब आप कॉपी में लिखते हो तो आप लेफ़्ट साइड से लिखना शुरू करते हो, है ना, और कुछ चीज़ें आप राइट साइड में लिखते हो, कुछ चीज़ें आप सेंटर में लिखते हो।
तो अलग अलग अलाइनमेंट होती है। मान लीजिए कुछ आपको पोइट्री राइट साइड लेफ्ट में लिखनी है तो आपने अलाइनमेंट क्या सेलेक्ट किया, लेफ्ट सेलेक्ट किया। आपको कुछ पॉइंट्स है जो हमेशा याद रखने हैं, वो आपने किस साइड लिखा, राइट में लिखा। और एक कोई ऐसा कुछ लाइन्स है जो आप चाहते हैं कि पेज के बीचों बीच दिखे, तो आप क्या अलाइनमेंट सेलेक्ट करोगे, सेंटर अलाइनमेंट सेलेक्ट करोगे। इसको कहते हैं अलाइनमेंट। जैसे कि अलाइनमेंट में इसमें ABC कहाँ है, लेफ्ट में है, तो यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया गया, लेफ्ट अलाइनमेंट सेलेक्ट किया गया। वी कैन मेक आवर डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बाय अप्लाइंग अ बॉर्डर। तो हम लोग को अगर अपना डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव बनाना है तो हम बॉर्डर डालते हैं। बुलेट क्या होता है, बुलेट इज ए स्मॉल सिंबल यूज टू मार्क ईच आइटम इन अ लिस्ट। जब आप किसी आइटम को लिस्ट में मार्क करना चाहते हो तो आप क्या यूज़ करते हो, बुलेट यूज़ करते हो, जो कि स्मॉल सिंबल्स होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। और इसके क्वेश्चंस आंसर अगर करने होंगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी करवा दूंगी। हालांकि ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है इस चैप्टर से ही है। और अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप प्रैक्टिकल भी कर लो, वरना ये सारी चीज़ें आप अपने पेज पे भी तरह तरह के स्केच कलर ले करके कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, स्टेप्स याद रखने हैं कि किस किस स्टेप के थ्रू आप जाते हो, और आपका बहुत अच्छे से ये फॉर्मेटिंग जो है ना वर्ड में, ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर की बाकी क्लास चैनल के प्लेलिस्ट पे है, चैनल को सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको सारी क्लास देखने को मिल जाएगी।